प्रेत योनि क्या है? भूत प्रेत होते भी हैं या फिर हमें यूं ही गुमराह किया जाता है? दोस्तों, जानने के लिए हमारे इस वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी भूत को देखा है? कभी किसी चुड़ैल को, कभी किसी पिशाच आत्मा को? नहीं देखा ना? लेकिन दोस्तों, असलियत तो ये है कि भूत होते हैं, और कैसे होते हैं वही हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, भूत कई प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ भूत खूनी भी होते हैं और कुछ भूत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के शरीर में घुसकर उसके शरीर को ही नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, अब आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर भूत होते हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? हमने आज तक भूतों को देखा क्यों नहीं? दोस्तों, जहाँ भी भूत होते हैं, चुड़ैल होती हैं, पिशाच आत्माएं होती हैं, वहाँ पर एक खामोशी छाई रहती है। जिस तरह से आपने देखा होगा, अगर आप कभी रात के समय कब्रिस्तान में गए हो तो आपने वहाँ देखा होगा, वहाँ पर एक जानलेवा खामोशी छाई रहती है, जो कि इस बात का सबूत है कि वहाँ पर पिशाच आत्मा, चुड़ैल, भूत प्रेत आदि रहते हैं और वास करते हैं। दोस्तों, रात के समय में यदि आप अकेले कब्रिस्तान में पहुंच जाएं तो आपको पता है आपके साथ क्या हो सकता है? नहीं जानते, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आप रात के 12 बजे के समय कब्रिस्तान में जाते हो तो आपके लिए दो बातें होंगी, सही भी गलत भी। आप वहाँ पर मारे भी जा सकते हो और उन पर जीत हासिल करके वापस भी आ सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये काम इतना आसान नहीं है जितना सरल आप समझते हो। भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच आत्माएं बहुत बुरी होती हैं। अगर इनका काला साया एक बार मनुष्य पर पड़ जाए तो जिंदगी भर उसकी पीढ़ी का भी पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्तों, अगर आपने एक बार इन पर जीत हासिल कर ली तो ये आपको माला माल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं। ऐसा मुमकिन तभी हो सकता है जब कोई मनुष्य अपने मन में ये ठान ले कि मुझे कब्रिस्तान जाना है और वहाँ पर कुछ नहीं रहता, बिल्कुल एक शेर की तरह निडर होकर वहाँ पहुँच जाए। दोस्तों, ये ठान हर कोई सकता है, लेकिन इसको पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। आप घर से ठान कर चले जाओगे कि मैं एक शेर हूँ और कब्रिस्तान में रात के 12 बजे के समय पहुँच जाऊँगा। आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे, वहाँ आपके पास कोई नहीं होगा, चारों तरफ जानलेवा खामोशी छाई होगी और भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच आपके सर के ऊपर मंडरा रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका जो दिल है वो काफ़ी तेज तेज धड़कने लगेगा। और इसी चीज़ को चुड़ैल, पिशाच, भूत प्रेत आत्माएं देखती हैं कि बस एक बार किसी मनुष्य का दिल धड़क जाए और वो डर जाए तो वे उसके शरीर पर कब्जा कर सकें। आप जैसे ही डरे और वहीं मरे। दोस्तों, ये तरीका कब्रिस्तान में जाने का सही नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप कब्रिस्तान में भी आसानी से जा सकते हो, सुरक्षित जा सकते हो और सुरक्षित आ भी सकते हो। लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। नियम कुछ इस प्रकार हैं। आप जब कब्रिस्तान में जाओगे, अगर आपको भूत प्रेत देखने हैं तो ही जाओगे। लेकिन दोस्तों, मेरा कहना तो यही है कि अपने घर रहिए और सुरक्षित रहिए। भूत प्रेत को देखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन आपने फिर भी मन में ठान रखी है कि मुझे भूत देखने हैं, कैसे होते हैं, चुड़ैल देखनी है, पिशाच आत्माएं देखनी हैं, तो दोस्तों मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आप जब रात को 12 बजे के समय कब्रिस्तान जाओगे, तब आपके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ऊपर से नीचे तक आप बिल्कुल नग्न अवस्था में हो। आपके शरीर पर एक भी वस्त्र का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपके सर पर बाल नहीं होने चाहिए। अगर आपके शरीर पर बाल होंगे तो भूत प्रेत और पिशाच आत्माएं आपके बालों को सबसे पहले पकड़ेंगी। अगर कपड़े आपके शरीर पर होंगे तो वो आपके कपड़ों को पकड़ पकड़ कर हिलाएंगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगेगा और आप भयभीत हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कपड़े पहनकर और सर के बाल लेकर कभी भी कब्रिस्तान में ना जाएं रात के समय में। नंबर 3, जो कि दोस्तों सबसे खास और अंतिम उपाय है, अगर आपने ये कर लिया, ये सामान आप लेकर चले गए तो पक्का आप भूतों पर, प्रेतों पर, निशाच आत्माओं पर विजय पा सकेंगे। आपको एक चुटकी सिंदूर जरूर लेकर जाना है। लेकिन दोस्तों, उसकी कुछ शर्तें हैं।
आपको जो सिंदूर लेकर जाना है वो हाथ में नहीं लेकर जाना। आप जब कब्रिस्तान में पहुंचोगे आपको अपनी मुट्ठियां खोल कर रखनी पड़ेंगी, वरना पिशाच, आत्माएं, भूत प्रेत, चुड़ैल आपकी मुट्ठियों को जबरदस्ती खोल लेंगे। और अगर एक बार उन्होंने देख लिया कि आपके हाथ में सिंदूर है तो फिर आपका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, आप सिंदूर बस 2 ही तरीके से लेकर जा सकते हैं। पहला तरीका, थोड़ा थोड़ा सिंदूर अपने दोनों ही कानों में डाल लें। दूसरा तरीका, अगर आप कर सकते हो तो अपने होठ के नीचे या अपनी जीभ के नीचे किसी पिन्नी में बांधकर सिंदूर को ले जाएं और कब्रिस्तान में जाकर सिर्फ 3 बार उस सिंदूर से आपको ओम बनाना है। जी हाँ, ओम बनाना है और ओम नमः शिवाय का जाप भी 3 ही बार करना है। आप जैसे ही इतना काम कर दोगे, सारी पिशाच आत्माएं, भूत प्रेत आदि सब कुछ आपके सामने आकर और गर्दन झुकाकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस समय वो आपके गुलाम होंगे और आप उनके महाराज होंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, ये काम इतना आसान नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये काम आसानी से कर लूँगा, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस गलती के कारण आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर आप जिद्दी हो और आपको भूत प्रेत चुड़ैल आदि देखनी है, तो आप अपना दिल पक्का कर कर, अपना मन पक्का कर कर ये काम करके भूत देख सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो का पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें।